नमस्कार। वैज्ञानिक किसान संवाद से बदलता कृषि परिवेश विकास की राह में बढ़ रहा है हमारा देश। स्वागत है आपका पूसा समाचार में। मैं डॉक्टर गिरिजेश सिंह मेहरा, वैज्ञानिक कृषि प्रसार, एवं मैं डॉक्टर सीमा सांगवान, वैज्ञानिक सूक्ष्म जीव विज्ञान, पूसा संस्थान की ओर से आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम दर्शकों को गेहूं में महत्वपूर्ण सस्य क्रियाओं एवं अमरूद में कीट प्रबंधन की तकनीकी जानकारी देंगे। आगे बढ़ने से पहले आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि हमारे संस्थान के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए गए हर वीडियो आप तक शीघ्रता से पहुंचे। पूसा समाचार के माध्यम से विभिन्न प्रदेशों से किसान भाई अपने सुझाव, अपनी समस्याएं हमारे व्हाट्सएप नंबर 9560297502 पर भेज रहे हैं, जिसका समाधान हम पूसा व्हाट्सएप सलाह सेगमेंट में आपसे साझा करेंगे। और इस अंक के अंत में मौसम खबर। किसान भाइयों, गेहूं रबी फसलों में एक प्रमुख अनाजी फसल है। हम आशा करते हैं कि आप सब हमारे द्वारा बताई गई उन्नत किस्मों की वैज्ञानिक तरीके से खेती कर रहे होंगे। कई किसान भाइयों ने गेहूं में इस समय होने वाली महत्वपूर्ण सस्य क्रियाओं की जानकारी मांगी है, जिसे विस्तार पूर्वक बता रहे हैं पूसा संस्थान के विशेषज्ञ डॉक्टर राजीव कुमार सिंह। किसान भाइयों, आज हम आपसे जो है गेहूं की पछेती बुआई के बारे में हम बात करेंगे। जो हमारे संस्थान की जो पछेती गेहूं की उन्नतशील प्रजातियों का जो विकास किया गया है, उसके बारे में आपको विधिवत मैं जानकारी दूंगा। उसके लिए जो उन्नतशील प्रजातियां हैं HD 3271, HD 3018, HD 3167 एंड HD 3117, HD 3118, वो HD 3059 जो है मुख्य रूप से जो प्रजातियां हैं। इसी के साथ साथ एक और HD 3090 जो मुख्य रूप से प्रजातियां जो है हमारे संस्थान के द्वारा जो है रिलीज की गई है। किसान भाई, इन प्रजातियों को जो है आप पछेती गेहूं की बुआई में प्रयोग में ला सकते हैं। इसी के साथ साथ जहां पे थोड़ी कम सिंचाई की साधन है, उसके लिए HI 1621 है, HI आपका 1563 है, HI 1977 प्रजातियां जो है हमारे किसान भाई, इसको भी आप ले सकते हैं। जैसा कि आपको मालूम होगा कि जो पछेती गेहूं की बुआई का जो अच्छा जो समय है, वो 25 नवंबर से लेके और 25 दिसंबर तक आप गेहूं की पछेती गेहूं की बुआई आप हमारे किसान भाई कर सकते हैं। इसी के साथ साथ जो जैसा कि बीज दर की हम बात करते हैं, तो पछेती गेहूं की बुआई के लिए करीब 120 से 125 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर आप प्रयोग में ला सकते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि जो समय से बुआई करते हैं उसमें हम 20 से 25% पछेती बुआई के लिए बढ़ा देते हैं। और इसी के साथ साथ जो पंक्तियों की, क्योंकि गेहूं की बुआई अगर आप पंक्तियों में करते हैं तो अन्य सस्य जो क्रियाएं करते हैं उसके लिए जो है बहुत ही अच्छा रहता है, फसल भी नुकसान नहीं होती है। तो इसकी जो कतार से कतार की जो दूरी है, उसके लिए हमारे किसान भाई 18 से 20 सेंटीमीटर जो संस्तुत की गई है पछेती गेहूं की बुआई के लिए। और इसी के साथ साथ, क्योंकि आपको मालूम है कि गेहूं की हम बुआई करते हैं तो जो बीज उपचार भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि मृदा जनित जो रोग लगते हैं या सॉइल बाउंड डिजीज की हम जो बात करते हैं, वो मृदा के द्वारा ही लगता है। तो उसके नियंत्रण के लिए कोई भी फफूंदीनाशक जैसे कार्बेंडाजिम है या बावेस्टीन है, थीरम है, कैप्टान है, आप इसके बीज को उपचार में ला सकते हैं। उपचार करने के बाद ही आप बुआई कर सकते हैं। इसी के साथ साथ कुछ जैव उर्वरक भी हैं, उसको भी आप ले सकते हैं, जैसे एजोटोबैक्टर है, जोस्पेरिलियम है, इसको भी आप। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इसका उपचार जो है फफूंदीनाशक के बाद ही जो है जैव उर्वरक से आप उपचार करें, और उपचार करने के बाद ही उसकी सीधे बुआई कर दें। जैसा कि आपको मालूम होना चाहिए कि अगर धूप में रखते हैं तो उसमें जो जीवाणु है वो जो है मरने की जो है संभावना रहती है। इसी के साथ साथ, क्योंकि जैसा कि हमारे बहुत सारे किसान भाई आप देखेंगे, हम गेहूं की जो बुआई करते हैं, छिटकवा करते हैं बहुत सारे किसान। तो मैं आपको सलाह देना चाहता हूं किसान भाइयों को कि गेहूं की बुआई हमेशा आप जो है सीड ड्रिल के द्वारा करें, या जहां पे जीरो टिलेज के द्वारा कर रहे हैं जीरो टिलेज करें। जहां पे गेहूं धान पद्धति की बुआई होती है वहां से हाइपी सीडर है, सुपर सीडर है, आप इसके द्वारा बिजाई कर सकते हैं। और इसके द्वारा बिजाई करने से आपको क्या होता है कि जो भी आप अंतःसस्य क्रियाएं गेहूं में आप करना चाहते हैं, तो उसमें जो है एक तो फसल की नुकसान नहीं होती है, और उसमें बढ़वार अच्छी होती है, प्रॉपर आपका जो है धूप मिलता है। तो हम आपको सलाह देते हैं कि गेहूं की बुआई हमेशा जो है मशीन के द्वारा लाइनों में करें।
इसी के साथ-साथ जैसा कि आपको मालूम है कि उर्वरक प्रबंधन की हम बात करते हैं, तो गेहूँ में उर्वरक प्रबंधन जो है किसान भाई को मैं सलाह देना चाहूँगा कि मृदा परीक्षण कराने के बाद ही गेहूँ की बुआई करें। उससे आपको ये मालूम हो जाता है कि आपके मृदा के अंदर क्या-क्या पोषक तत्वों की जो है कमी है, उसी के अनुसार आप प्रयोग दे सकते हैं। और इसी के साथ-साथ जो है मृदा प्रबंधन के लिए 120 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से, 60 किलोग्राम फास्फोरस प्रति हेक्टेयर के हिसाब से और 50 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप इसकी संस्तुति की गई है पछेती गेहूँ बुआई के लिए। और यदि किसान भाई जिंक की कमी है आपके खेत में, तो उसके लिए 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप जिंक की का प्रयोग कर सकते हैं। और इन सब चीज़ों को ध्यान में लाने, क्योंकि देखिए जो समय से बुआई है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जैसे-जैसे हमारा दिन प्रतिदिन जो है हम लेट बोते हैं, तो उसमें हमारा उत्पादन को प्रभावित करता है। बहुत सारे किसान भाइयों को देखा हूँ कि जो समय से बुआई की जो प्रजातियाँ उसको भी आप पछेती में बोते हैं, तो उसको आप ध्यान रखिए, क्योंकि समय से जो प्रजातियाँ हैं उसकी बुआई जो है पछेती में आप न लें। उससे क्या होता है कि एक तो आपका जो भी लागत होता है, जो है लागत के अनुसार उत्पादन आपको प्राप्त नहीं होता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो पछेती गेहूँ की बुआई अगर हमारे किसान भाई करते हैं, तो इससे अधिक से अधिक लाभ आप कमा सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। फलों में अमरूद एक प्रमुख फसल है जिसकी किसान भाई सर्दियों एवं बरसात में खेती करते हैं। पूसा समाचार के पिछले अंकों में हमने आपको अमरूद की फसल में समसामयिक कृषि कार्यों की जानकारी दी थी। जी हाँ, अमरूद की अच्छी उपज लेने हेतु इस समय कीट प्रबंधन बहुत जरूरी है, ताकि फसलों का नुकसान कम से कम किया जा सके और समय रहते ही कीटों का प्रबंधन भी किया जा सके। इस बारे में विस्तृत जानकारी दे रहे हैं पूसा संस्थान के विशेषज्ञ डॉक्टर अमित गोस्वामी जी। अमरूद में जो सबसे बड़ी समस्या है वो जैसे कि बरसात की फसल में फल मक्खी की होती है। फल मक्खी की सिर्फ दो ही तरीके से हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे अच्छा तरीका है फसल चक्र में परिवर्तन, जिसको हम लोग बहार नियंत्रण में कहते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि अमरूद में 2 बार फूल आते हैं और दोनों बार ही उनमें फल लगते हैं। जो बरसात की फसल होती है उसके फूल अप्रैल के महीने में आते हैं। अगर किसान भाई अप्रैल के महीने में उन फूलों को झड़ा दें, उनके 2 तरीके हैं, या तो उसकी प्रूनिंग कर दें या फिर उसमें 10% यूरिया के घोल का छिड़काव कर दें। और अगर किसान भाई ऐसा नहीं कर पाते हैं तो फिर उसका दूसरा तरीका है फेरोमोन ट्रैप। अमरूद की जो फल मक्खी है उसके लिए मिथाइल की ट्रैप अब मार्केट में उपलब्ध है। फेरोमोन ट्रैप के साथ साथ में ये बैगिंग आजकल उपलब्ध हो गई है, पॉलीप्रोपाइलीन ट्यूब है। अगर ये भी किसान भाइयों के पास उपलब्ध नहीं हो तो लिफाफे का भी प्रयोग हम कर सकते हैं। मिथाइल ट्रैप के साथ में, जिसको हम लोग फेरोमोन ट्रैप भी कहते हैं, इसके साथ आपको एक बात का ध्यान रखना है। इनको 15 से 21 दिन में आपको इसके अंदर की जो गुटिया है जिसमें कि वो फेरोमोन जो इसमें मिथाइल और स्पाइनोसेट का घोल जिसमें हम लोग डाल के रखते हैं, उसको आपको 21 दिन में बदलना है। और अगर आप बैगिंग करेंगे तो जब फल का बेर के आकार का फल हो जाएगा, यानी 30 से 45 दिन के बाद में आपको बैगिंग करनी है, तो इसमें 100% कंट्रोल हम लोगों ने देखा है। इसके साथ साथ अब दूसरी समस्या आने लगी है मिलीबग की। मिलीबग एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपको लगेगा कि ये पूरे पत्तों में सफ़ेद एकदम रुई के जैसे आपको इसमें कीड़े दिखेंगे। इसका बड़ा अच्छा कंट्रोल है कि आप कोई भी अपने कपड़े धोने वाले पाउडर का घोल बना के पहले स्प्रे कर दें। उसके बाद में कार्बोसल्फान का करीब 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से आप घोल स्प्रे करें तो मिलीबग का बहुत अच्छा कंट्रोल देखा गया। पूसा समाचार में अब समय है पूसा व्हाट्सएप सलाह सेगमेंट का, जिसमें हम आपके खेती किसानी से जुड़े सभी समस्याओं का समाधान साझा करेंगे। मध्य प्रदेश से लालू जी ने चने के पौधे की सूखने की समस्या बताई है। आपकी फसल में जड़ सड़न रोग का प्रकोप हुआ है। इसके समाधान हेतु कार्बेंडाजिम की 100 ग्राम मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। रंजन कुमार जी ने केले के फल का विकास न होने की समस्या बताई है। इसके समाधान हेतु तुरंत नर फूलों को काटकर वहां पर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का लेप लगा दें। साथ ही जिंक सल्फेट की 400 ग्राम मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। शिवपुरी मध्य प्रदेश से चंद्रभान धाकड़ जी ने टमाटर के पौधे के सूखने की समस्या बताई है। आपकी फसल में टोमेटो लीफ कर्ल रोग का प्रकोप हुआ है। सर्वप्रथम रोग ग्रसित पौधों को खेत से हटा दें और इसके समाधान हेतु इमिडाक्लोप्रिड की 80 ml की मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में तुरंत छिड़काव करें। बिहार से कई किसानों ने नींबू के फलों एवं पत्तियों में भूरे एवं उभरे हुए जालीनुमा धब्बे बनने की समस्या बताई है।
आपकी फसल में सिट्रस कैंकर रोग का प्रकोप हुआ है तथा जिंक की कमी भी है। इसके समाधान हेतु सर्वप्रथम रोग ग्रसित टहनियों को खेत से हटा दें। रासायनिक नियंत्रण हेतु स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट की 20 ग्राम की मात्रा तथा कॉपर ऑक्सीक्लोराइड की 600 ग्राम की मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में तुरंत छिड़काव करें। आइए सुनते हैं आने वाले सप्ताह में कैसा रहेगा देश भर में मौसम का हाल, मौसम खबर में। भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा दिए गए मौसम पूर्वानुमान के अनुसार 26 नवंबर को पूर्वी राजस्थान, विदर्भ, गुजरात, उत्तर मध्य महाराष्ट्र, 26 और 27 नवंबर को दक्षिण पश्चिम मध्य प्रदेश में, 26 से 28 नवंबर के दौरान अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना है। 25 से 27 नवंबर के दौरान मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना है। 29 और 30 नवंबर को दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत के कुछ हिस्सों, पश्चिमी तट, महाराष्ट्र और द्वीपों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना है। प्रिय किसान भाइयों, बहनों एवं दर्शकों, आशा करते हैं पूसा समाचार का यह खास अंक भी आपकी खेती किसानी से जुड़ी समस्याओं के निवारण में जरूर सहायक सिद्ध होगा। आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में पूसा संस्थान के चैनल को सब्सक्राइब करें और पूसा समाचार के हर अंक का लाभ उठाएं। इसके साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल को भी जरूर फॉलो करें। कृषि से जुड़ी समस्याएं या अधिक जानकारी हेतु हमें दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। अपना नाम और पता अवश्य लिखें। आपकी प्रतिक्रियाओं का हमें हमेशा इंतजार रहता है। कृषि की दिशा में यदि लाने हो नवाचार तो देखते रहिए हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम पूसा समाचार। कुछ नए विषयों पर नई जानकारी लेकर हम फिर हाजिर होंगे अगले शनिवार। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।